चैनल बैंकिंग सारथी। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 24 फरवरी का द वोकैब्स, जिसमें हम कवर करेंगे आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला वर्ड है टैसिट। टैसिट क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अंडरस्टूड और इम्प्लाइड विदाउट बीइंग स्टेटेड, यानी कोई भी चीज़ वो समझी जा सकती है या इम्प्लाई हो सकती है बिना स्टेट किए, यानी बिना बताए, बिना उसे प्रत्यक्ष रूप से बोले हुए कोई चीज़ समझी जा रही है, उसे हम कहते हैं टैसिट। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इम्प्लिसिट या इम्प्लाइड। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एक्सप्लिसिट या स्टेटेड। याद करने की ट्रिक देखिए, ये ट्रिक्स हमें टैक्टिक वे में सिखाया गया है, यानी ये जो सारे ट्रिक्स हैं ये हमें इस तरह से सिखाया गया है जो अंडरस्टूड तो है लेकिन विदाउट उसको प्रत्यक्ष रूप से बताए हुए सिखाया गया है। ठीक है, तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, देयर वॉज अ टैसिट एग्रीमेंट व्हेन डैट ही वुड पे ऑफ द लोन। वहाँ पे कैसी एग्रीमेंट हुई थी? टैसिट एग्रीमेंट हुई थी, यानी वो एग्रीमेंट क्या थी? अंडरस्टूड थी कि वो लोन को क्या कर देगा? पे ऑफ कर देगा। और ये एग्रीमेंट कहीं स्टेट नहीं की गई थी, कहीं लिखी नहीं गई थी, कहीं प्रत्यक्ष रूप से ये एग्रीमेंट नहीं थी, बस ये टैसिट रूप से थी कि अंडरस्टूड था कि वो लोन को पे ऑफ कर देगा। तो ये एग्जाम्पल आपको ये समझने में आसान कर रहा होगा कि इस वर्ड का एक्चुअल में मीनिंग क्या है, उसे कैसे यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है प्रीपोंडरेंट। प्रीपोंडरेंट क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है प्रीडोमिनेंट इन इन्फ्लुएंस, नंबर और इम्पोर्टेंस, यानी कोई भी चीज़ जिसका डोमिनेंस है, डोमिनेंस यानी जिसका वर्चस्व है, यानी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, चाहे वो नंबर में हो या इम्पोर्टेंस में, बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस होना, इम्पोर्टेंस होना, क्या कहलाता है? प्रीपोंडरेंट। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? प्रीवेलेंट या असेंडेंट। याद करने की ट्रिक देखिए, ये डिओड्रेंट मार्केट में प्रीपोंडरेंट है, यानी ये डिओड्रेंट जो है वो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस में है, बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट है मार्केट में, अभी सबसे ज़्यादा इसी का पावर, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस है ये अभी। तो इस तरह से आपको ये वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, कोल्स इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द प्रीपोंडरेंट इंडस्ट्रीज इन द कंट्री, यानी कोल इंडस्ट्री जो है ये अभी कंट्री में सबसे वन ऑफ द प्रीपोंडरेंट इंडस्ट्री, यानी कि जो जितने भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस वाले कंपनी है, ज़्यादा डोमिनेंट कंट्रीज हैं, कंपनीज हैं, उसमें से ये एक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हैकल। हैकल क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है इंटरप्ट अ पब्लिक स्पीच और परफॉर्मेंस विथ लाउड अनफ्रेंडली स्टेटमेंट्स और क्वेश्चन, यानी कोई पब्लिक स्पीच है, पब्लिक में कोई स्पीच दे रहा है या कोई परफॉर्मेंस हो रही है, उसको इंटरप्ट कर देना, यानी उसे बाधित कर देना। कैसे? कोई लाउड अनफ्रेंडली स्टेटमेंट देके, ऐसा स्टेटमेंट जो कि फ्रेंडली ना हो, लाउड हो, ऐसे स्टेटमेंट्स, ऐसे क्वेश्चन इम्पोज करके किसी पब्लिक स्पीच या परफॉर्मेंस को इंटरप्ट कर देना, बाधा देना, क्या कहलाता है? हैकल। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? टॉन्ट या जिर। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? चीयर। याद करने की ट्रिक देखिए, अंकल को एडवाइस देने से बच्चों ने हैकल किया, यानी अंकल पब्लिक में एडवाइस दे रहे थे कैसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, तो बच्चों ने क्या किया? उन्होंने हैकल कर दिया, यानी उन्होंने उनकी स्पीच को इंटरप्ट कर दिया, बाधित कर दिया, लाउड और अनफ्रेंडली स्टेटमेंट्स या क्वेश्चन इम्पोज करके। ठीक है, चलिए इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखते हैं, ही वॉज हैकल्ड व्हेन ही ट्राइड टू एड्रेस द डेमोन्स्ट्रेटर। डेमोन्स्ट्रेटर यानी कि जो प्रदर्शनकारी थे, तो उनको जब वो एड्रेस कर रहा था, यानी उनको जब वो संबोधित कर रहा था, उनसे बातें कर रहा था, तो उन्हें क्या किया गया? हैकल्ड किया गया लोगों के द्वारा। ठीक है, तो मतलब बीच में उनकी बातों को इंटरप्ट किया गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है अकीन। अकीन क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ऑफ सिमिलर नेचर और कैरेक्टर, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि सेम नेचर की है, सेम कैरेक्टर की है, उसे हम कहते हैं अकीन। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कॉग्नेट या रिलेटेड। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? अनलाइक। याद करने की ट्रिक देखिए, मेरी मम्मी और मेरी स्किन अकीन है, यानी मेरी मम्मी और मेरी स्किन कैसी है? एक जैसी है, अकीन है। ठीक है, तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, हीज इंटरेस्ट आर अकीन टू माइन। उसका जो इंटरेस्ट है वो मेरे से सिमिलर है, मेरे से अकीन है।
तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है बैंड टुगेदर। बैंड टुगेदर क्या होता है? ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू ज्वाइन टुगेदर एज अ ग्रुप इन ऑर्डर टू बी एबल टू डू समथिंग बेटर। यानी जब कोई लोग ग्रुप के रूप में ज्वाइन करते हैं, क्यों? ताकि वो कुछ साथ मिलकर बेटर कर सके, उसे हम कहते हैं बैंड टुगेदर। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? अलाई या एमलगेट। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डिटैच या डिसएसोसिएट। याद करने की ट्रिक देखिए, सारे म्यूजिक बैंड साथ में मिलकर बैंड टुगेदर कर रहे हैं, यानी सारे म्यूजिक बैंड मिलकर एक साथ एज अ ग्रुप कुछ बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सारे म्यूजिक बैंड साथ मिलकर बैंड टुगेदर कर रहे। तो इस ट्रिक से आपको ये फ्रेजल वर्ब याद रहेगी। एग्जाम्पल देखते हैं। वी डिसाइडेड टू बैंड टुगेदर एंड ऑर्गेनाइज अ प्रोटेस्ट। हमने डिसाइड किया कि हम साथ में मिलकर बैंड टुगेदर कर क्या करेंगे? प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको सारे वर्ड्स पसंद आएंगे, सारी ट्रिक्स आपको हेल्पफुल लग रही होंगी और वर्ड्स को याद करने में आपकी हेल्प कर रही होंगी। और अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को ज़रूर लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।